अस्सलाम वालेकुम। ये गंदगी अरसों से बेटा हटो। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि यहाँ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। वालेकुम सलाम। हमारे इधर 45 साल हो गया। बिल्कुल शुरू से ही है, माहौल गंदा होता चलेगा। इलेक्शन करीब आते हैं तो थोड़ा बहुत काम करते हैं, नहीं तो फिर ऐसे थक गए, ये तो सुनती भी किसी की नहीं है, खाने के चक्कर में बस। हम आपको दिखा सकते हैं कि पानी इतना गंदा आता है कि हम अपने बच्चों के लिए टैंकर, माफिया का यहाँ पर राज है और टैंकर यहाँ पर लिखा नहीं जाता, तो बच्चों को क्या पिलाएं फिर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान फौजिया बेग। हमेशा की तरह आवाम के मसाइल और आवाम की आवाज़ हुक्काम बाला तक पहुँचाने के लिए आज फिर आपके दरमियान मौजूद, और आज हम मौजूद है कराची के इलाके न्यू कराची में अंडा मोड़ पर। और नाज़रीन, यहाँ पर आने का मेरा एक मकसद है कि जैसे कि आप जानते हैं और समझते हैं कि इस वक्त कराची में डेंगू वायरस किस हद तक फैला हुआ है, और इस वायरस से काफ़ी हद तक लोग अफेक्टेड हुए हैं। इस वक्त कराची में कम से कम 3000 से ज़्यादा लोग जो है वो इस वायरस की जद में हैं। और 30 से ज़्यादा अमवातें हो चुकी हैं इस डेंगू वायरस की वजह से। इस वायरस सबसे अहम वजह है मच्छर। खास तरह का मच्छर जो है वो जब काट लेता है इंसान को, तो उससे जो है ये एक वायरस उस शख्स के इंसान जिस्म में दाखिल हो जाता है। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि डेंगू वायरस कितना ही किस हद तक ख़तरनाक है। इस वायरस से बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं, बहुत ज़्यादा बीमार होता है इंसान, बुखार बहुत तेज़ हो जाता है, जिसम में जोड़ों में दर्द होता है और बहुत तकलीफ दे अमल होता है इंसान के लिए। उसकी सबसे बड़ी वजह मच्छर। क्यों होते हैं मच्छर? जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त कराची में काफ़ी हद तक बारिशें हुई हैं, और बारिश की वजह से कराची में जगह जगह पानी जमा है। रोडों का हाल आपसे बेहतर कौन जानता है कि जो इस वक्त हमारे कराची के रोड है और सीवरेज का जो निज़ाम है वो किस तरह से दरम बरहम हुआ है। हुआ ये है कि जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि जहां मैं खड़ी हूँ, मेरे पीछे, मेरे लेफ्ट पे, मेरे राइट पे, हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि मेरे चारों तरफ इस कदर गंदगी है कि यहाँ मैं खड़ी हूँ, मुझे डर लग रहा है कि कोई ऐसा मच्छर मुझे ना काट ले। इतनी गंदगी मौजूद है इस वक्त मेरे लेफ्ट पे, मेरे राइट पे, मेरे बैक में, जैसे कि मेरे कैमरामैन प्रॉपर दिखाएं। सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ के जो इलाका मकीन है किस कदर परेशान है, और उनका भी ये कहना है इस गंदगी और इस गलाजत से मच्छर जो है वो अफजाइश पाते हैं और मच्छर से जो बीमारियाँ फैलती है। अच्छा, सबसे अहम बात मैं आपको ये बताऊँ कि इस वक्त आप देख रहे होंगे, जैसे कि मेरे कैमरामैन दिखाएंगे कि यहाँ पर एक स्कूल है, और ये स्कूल है, इस वक्त स्कूल के बच्चों की छुट्टी हुई है और अब बच्चे अपने अपने घरों पर जा रहे हैं। मतलब इस जगह के करीब ही बच्चे पढ़ते हैं, छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, और खुदा ना खास्ता अगर किसी को ऐसा कोई मच्छर काट लेता है तो वो कितनी तकलीफ का शिकार हो जाएगा वो बच्चा, और किस तरह से सरवाइव करेगा ये कौन जानता है। और मेरे राइट पे कैमरामैन दिखाएंगे कि ये किस कदर गंदगी है। ये देखिए, ये पानी किस तरह जमा है कि इसमें गंदगी इतनी है और ये काई जम गई है, इतना पानी यहाँ मौजूद है। अब ये आप देख सकते हैं कि इस तरह गंदगी और गलाजत में जाहिर सी बात है गंदे जानवर ही पलेंगे, मच्छर, मक्खियाँ और अजीब अजीब से जो कीड़े पानी में होते हैं वो पनपेंगे, और इस तरह से अगर किसी इंसान को मच्छर काट लेता है तो उसमें किस तरह की बीमारी होगी और किस तरह से वो उसको तकलीफ का एक सामना करना पड़ेगा। बात सिर्फ ये है कि इतनी गंदगी, गलाजत और कुछ नहीं कर सकते, जो है गवर्नमेंट कुछ और नहीं कर सकती, कम से कम एटलीस्ट इतना तो कर सकती है कि गली मोहल्लों में स्प्रे कर दिए जाए ताकि इस तरह के मच्छर जो अफजाइश ना पाएँ और वो लोगों के लिए तकलीफ का बाइस ना बने। रोड ठीक नहीं हो सकते, सीवरेज का निज़ाम ठीक नहीं हो सकता, लेकिन स्प्रे तो हो सकते हैं। इसी सिलसिले में यहाँ के लोगों से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं उनका क्या कहना है। रहिएगा मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अंकल जी, क्या कहेंगे इस बारे में? ये इतनी गंदगी है और कितने मच्छर? इलेक्शनों की, अभी जो बीच में इलेक्शनों का ऐलान किया था ना, उस दौरान तो ये लोग आए, इन्होंने थोड़ी बातें सफाई करी, फिर चले गए, फिर गायब हो गए। आज तक फिर दोबारा नहीं लौटे। अब कोई इलेक्शन होंगे तो इन लोग एक्शन लेंगे, वैसे अपने मतलब के लिए आते हैं, वैसे नहीं आते। अब इतनी गंदगी है, इसमें कोई मच्छर हो जाते हैं तो कितने लोग बीमार हुए होंगे? बच्चा है पूरा, इतना बड़ा इलाका, बीमार तो हो सकते हैं। अब हमारे यहाँ सामने शॉप है, तो किस चीज़ की शॉप है? हटर सर की शॉप है। अच्छा। तो यहाँ पे हमारे पास कस्टमर भी नहीं बैठ सकते, वो मच्छर काटते हैं। स्मेल भी कितनी आ रही है। हाँ।
अब वो काफ़ी बदबू है, बर्दाश्त करना पड़ता है क्योंकि इन लोगों का एहसास नहीं है। जब इलेक्शन होंगे, जब मतलब होगा, जब आएंगे वैसे नहीं आएंगे। थैंक यू, थैंक यू। जी एक और शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। आप छोटी में पकड़िए। ये क्या कहना चाहेंगे गंदगी और मच्छर? ये गंदगी अरसों से खड़ी है, ये नहीं कि आज की है, ये अरसों से हम देख रहे हैं। कितने अरसे से? ये तकरीबन हो गए 10-12 साल 15 साल हो गए। मतलब ये 10-15 साल से यही हाल है यहाँ का? यही हालात हैं कि हम देख रहे हैं, मच्छर, गंदगी, बच्चे देखो स्कूल में, हमारा देखो क्या हालात है। आना जाना रास्ता नहीं है कि हम घर चले जाएं या कहीं बैठ जाएं या कहीं सो सकें या उठ सकें। ऐसे हालात हैं कि हुकूमत, किसी भी हुकूमत, किसी ने नहीं काम किया। कोई भी हुकूमत आई है, किसी ने काम नहीं अच्छा, किया। यहाँ के MNA MP कौन है पता है आपको? ये पता नहीं कौन है, वैसे काम कोई भी आया MP कोई काम नहीं हुआ। यहाँ पे आए हैं, वो कमेटी वाले, उनको बोला ये सफाई का, उन्होंने एक क्रास भरा, ट्रैक्टर दिखाया, कैमरा बनाया, चले गए। कोई काम नहीं कर रहा इस इलाके में। आप बता रहे हैं कि 10 साल से ये हाल है, तो मतलब इतने सालों से कोई भी नहीं आया? कोई भी नहीं आ रहा, सब यही हालात है। किसी से पूछोगे ये यही नहीं है, पूरे इलाके में ये है। सेक्टर 7C के अंदर भी चले जाओ, मच्छर है, हम ना रात को सो सकते हैं, रात की लाइट नहीं होती। 12 बजे लाइट आएगी, 3 बजे चली जाएगी। सारी रात मच्छर काटते हैं, दिन को काम करते हैं, ना दिन का सुकून है ना रात का सुकून है। सुकून है ना रात का सुकून है। हम तो इतना परेशान है। क्या अपील करेंगे गवर्नमेंट? समझा लोगों ने इनको गांव बना दिया, गांव भी इससे अच्छा होता है। कराची का वारिस कोई नहीं है, कराची को लावारिस बना दिया, कोई नहीं है कराची में कोई काम कराए। क्या अपील करेंगे गवर्नमेंट से आप? आप क्या अपील करें, गवर्नमेंट को बोल रहे हैं आप गवर्नमेंट कराए, गवर्नमेंट का हक है, कोई भी बैठा है उनका हक है, कराए। जी नाज़रीन, ये बच्चों की स्कूल की छुट्टी हुई है और यहाँ बच्चे मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा ये गंदगी में किस तरह स्कूल जाते आते हो, परेशानी होती है? जी होती है बहुत परेशानी। और कभी गिर गए तो सारे कपड़े खराब? यस। अच्छा मुझे ये बताओ कि मच्छर जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा होते होंगे, तो क्लासों में स्मेल आती है तुम लोग की? जी आती है बहुत। क्या अपील करोगे गवर्नमेंट से कि क्या होना चाहिए? ये बिल्कुल साफ होना चाहिए क्योंकि हम लोग के गंदे हो जाएंगे कपड़े अगर हम गिर जाएंगे। और मच्छर तो बहुत काट रहे हैं, और इस पानी में अगर मच्छर बैठेंगे तो हमें भी उससे जरासीम लगेंगे। देखिए बच्ची ने कितनी अच्छी बात की कि इस पानी से हमें भी मच्छर भी काटते हैं और मच्छर काटेंगे तो जरासीम होंगे और हम बीमार भी हो सकते हैं। अब देखें आपके कितना बुरा हाल है। क्या बोलेंगे, क्या मतलब यहाँ आने जाने में कितनी मुश्किल होती है आपको? बहुत मुश्किल होती है, पेरेंट्स आते हैं, पेरेंट्स को भी बहुत मुश्किल होती है। तो यहाँ हमें गवर्नमेंट वालों को बोलना चाहिए कि यहाँ ये पूरे रोड बनाए कि यहाँ पेरेंट्स यहाँ तक हमें लेने आ सके। मुश्किल होती है, पेरेंट्स नहीं पहुँच पाते पूरे तरीके से? जी हमें पैदल जाना पड़ता है वहाँ तक। क्योंकि गाड़ी नहीं चल सकती, यहाँ पर पूरा गंदगी है। जी हमारे कपड़े भी बहुत गंदे हो जाते हैं। हम लोग ये कहेंगे हमारे रोज कपड़े गंदे होते हैं, हम लोग रोज, हमारा घर इतना दूर है, ये गंदा बहुत इलाका है ये। मच्छर काटते हैं क्लास में? जी जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा और सुना कि हमने यहाँ पर बच्चों से भी बात की और कुछ लोगों से भी बात की, तो उनका ये कहना था कि यहाँ पर मच्छरों की वजह से हमें ना दिन का सुकून ना रात का चैन है। मच्छर इतना तंग करते हैं और बाकी सब मसाइल इतने सारे। मजीद लोगों से पूछते हैं। जी एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कहाँ, यही इसी इलाके में? इलाके में रहते हैं। कितने सालों से? तकरीबन 20 साल हो गए यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पर ये जो गंदगी गलाजत है कब से? ये तकरीबन हो जाती है, यहाँ के गटर लाइनें वगैरह कुछ भी सही नहीं है, सब बेकार है। बारिशों का पानी यहाँ पे जमा हो जाता है, बहुत गंद हो जाता है और जो है ना हम लोगों को, बच्चों को, स्कूल के बच्चों को बहुत परेशानी है। इसके अलावा और आगे मस्जिद की तरफ आकर के आप देखें, इसी रोड के ऊपर उतनी गंदगी है, नमाजियों के लिए कितनी परेशानी है, हर चीज़ की परेशानी। लेडीज़ आना जाना नहीं कर सकती और जो है ना बहुत परेशानी है, प्रॉब्लम है बहुत। क्या कहेंगे गवर्नमेंट से, क्या अपील? गवर्नमेंट से यही कहेंगे यहाँ की गटर लाइन है, गटर की ये नाले सफाई की जाए, गंदगी ख़त्म की जाए,
बच्चों के लिए, बच्चे बीमार होते हैं, जरासीम वगैरह सब कुछ है यहाँ पे। अच्छा मुझे बताएं कि इस वक्त जैसे कि कितना ज़्यादा डेंगू का मसला चल रहा है, तो कोई स्प्रे वगैरह किया ये गंदगी यहाँ के? पे स्प्रे वगैरह कोई गाड़ियाँ नहीं आ रही हैं, कोई स्प्रे नहीं आ रहे, कोई जमादार नहीं आ रहे, कोई ये गंदगी साफ नहीं हो रही है बिल्कुल भी। वैसे के वैसे ही सब है। बिल्कुल ये हम मतलब रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से, ताकि ये हमारा ये इलाका सफाई की जाए, गंदगी साफ की जाए। डेंगू, गंदा पानी, गटर का पानी, बारिश का सब जमा खड़ा हुआ है, बहुत लोगों को बीमारियां लग रही हैं इसकी वजह से, ताकि ये साफ किया जाए बस इसको। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर पानी भरा हुआ है और ये पानी जो है बिल्कुल स्कूल के गेट के पास है, मतलब बिल्कुल स्कूल के गेट के साथ ही है कि यहाँ पर इतनी गंदगी खलासत है और पानी है और बच्चों का आना जाना बड़ा मुश्किल हो चुका है। बच्चे कहते हैं क्लास में बैठना मुश्किल है, क्योंकि जाहिर सी बात है इतनी ज़्यादा स्मेल आती है, इतनी ज़्यादा मच्छर है, मच्छर काटते हैं, तो बच्चों को यहाँ पर स्कूल में बैठना भी बहुत मुश्किल हो गया। बात यह है कि इंसान के लिए कितनी मुश्किलात पैदा हो गई हैं कि तालीम बच्चों को हासिल करना भी इतना मुश्किल हो गया है बच्चों के लिए। और ये देखें किस कदर पानी और गंदगी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल जी, ये इस इलाके में कितने सालों से रह रहे हैं? हमारे इधर 45 साल हो गया। इस इलाके की जो गंदगी है, ये हालत है, ये अब हुई है या पहले से? ये पहले से शुरू से ये है। इलेक्शन का टाइम होता है तो सब आता है, इलेक्शन खत्म हो गया तो कोई भी नहीं आता है। अच्छा, इलेक्शन के टाइम पे सफाई होती है कुछ हालात आ में? जाता है बस थोड़ा सफाई करके भाग जाते, उसके बाद कोई नहीं आता। ये आखिरी तक ये सब ये है। ये जो है यहाँ हम लोगों ने जीना हराम किया। मच्छर इतना है जो हाथ से बाहर, रोजाना इंसान, बच्चे बीमार है, बड़ा बीमार, कोई यहाँ पर कोई वो नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ तो कि मस्जिद क्या अपील करेंगे गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट से तो ये अपील है, मेहरबानी हो जाए उनका, ये जो है वो बनाए, इसको सही करे, ये सफाई करे। मस्जिद के में नमाजी जाता है, यकीन करे इतना मतलब जो 1-1 फुट 2-2 फुट कीचड़ है उसके अंदर लोग नमाजी जाता है, कोई देखने वाला नहीं है। अल्लाह से बगैर इधर कोई देखने वाला नहीं। अच्छा, MNA MP कौन है पता है आपको यहाँ के? मैंने MP को नहीं जानते, बस इलेक्शन का टाइम आता है, बस वो शक्ल दिखाते और हम नहीं जानते। उसके बाद कभी कोई आया ही नहीं, आपको पता ही नहीं? कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, बस ये अल्लाह का असर पर है। चलें और लोगों से बात करते हैं। आए कौन है? और मौजूद है, इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ पर? यहाँ काफ़ी टाइम से, जब से बचपन गुजारा यहाँ से। यहीं से बचपन गुजरा आपका? तो ये गंदगी अभी हुई है या पहले से? नहीं, स्टार्टिंग से बिल्कुल शुरू से ही है, जब से हम पैदा हुए यहाँ से गंदगी बहुत है। तो कहने का मतलब ये इतनी गंदगी है, ये देखो मस्जिद, वो सामने मस्जिद भी है, उसमें लोग जाते हैं आते हैं, पाँव में कीचड़, मस्जिद के अंदर जाते हैं। तो यहाँ बिल्कुल भी समझो कोई मसला मिसाइल नहीं है। जो भी आता है इलेक्शन के दौरान काम थोड़ा बहुत कर दिया तो कर दिया, वरना नहीं करते हैं। हाँ, अपने फ़ायदे के लिए आते हैं, कोई इसमें किसी का वो नहीं है। आप लोगों को किसी को भी यहाँ पर MNA MP का नाम तक नहीं पता? नहीं, कभी वो आया ही नहीं? नाज़रीन, सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ की आवाम को MNA MPs का नाम ही नहीं पता। उनका ये कहना है कि कभी यहाँ पर लोग आते ही नहीं, इलेक्शन के वक्त में आते हैं, बस इलेक्शन के वक्त थोड़ी बहुत सफाई कर दी तो कर दी, उसके अलावा कोई यहाँ पर पुरसाने हाल नहीं है, कोई नहीं आता, कोई नहीं पूछता। जी, एक और शहरी मौजूद है हमारे पास, आज तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितने सालों से रह रहे हैं आप इस एरिया में? इधर तकरीबन 31 साल हो गए। अच्छा, इस एरिया की हालत यही है या अब हुई है, पहले बेहतर था? ये तकरीबन 20-22 साल तो हो गए, ऐसी हो गई है। 8-10 साल पहले यानी ये आए तो क्लियर थी। अब जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई है वैसे वैसे ये माहौल गंदा होता चले गया और मज़ीद गंदा होता ही आ रहा है। तो कोई आता नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। अच्छा, MNA MPs का नाम भी नहीं पता है इलाके में काफ़ी सारे लोगों को? कितने लोगों से बात की, उन्होंने कहा मैं मालूम ही नहीं ना। नहीं, इधर कोई आता ही नहीं है। तो वोट के लिए आया था, देखें झंडे लगाए हुए तमाम लोगों ने, तमाम जमात वालों ने, काम के लिए कोई नहीं आता। अच्छा, फंड ही नहीं है हमारे पास अभी इलेक्शन के बाद फंड आएंगे, फंड के बाद इंशाल्लाह काम करेंगे। काम के इलेक्शन के बाद जीतने के बाद कोई काम भी नहीं करते हैं। कोई स्प्रे वगैरह कुछ भी नहीं हुआ और इतनी गंदगी, मच्छर वगैरह का क्या हाल, किस तरह से रहते हैं आप? मजबूरी रह रहे हैं।
अब बच्चे बीमार हो जाते हैं, हॉस्पिटल ले आते हैं, परेशानी है, पानी नहीं है, सीवरेज का निज़ाम नहीं है, रोड नहीं है, बस ये पुरस्कार हाल है। कोई क्या अपील करेंगे गवर्नमेंट से? कि गवर्नमेंट से यही अपील करता हूँ, खुदा का वास्ता, मर के जवाब तो अल्लाह को दे रही हैं, तो हम लोगों का भी ख्याल करें। देखिए हम लोगों को देखें, हम लोग किस हाल में रह रहे हैं। ये लोग खुद लोग लेफ्टिनेंट डिफेंस में रहते हैं, इस्लामाबाद में रहते हैं, हम लोगों को लावारिस छोड़ा हुआ है। अल्लाह की लाठी जलेगी, हमारी अब सुनाई होगी। वैसे तो कोई हाल नजर नहीं आ रहा। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा और सुना, हम काफ़ी सारे लोगों से बात कर रहे हैं और लोगों का यही हाल है कि लोगों का ये कहना है कि बहुत सालों से यहाँ पर गंदगी है और 20 सालों से तो लोग बता रहे हैं कि 20 साल से यहाँ पर यही हाल है और ऐसी ही गंदगी और गलाजत है। और इस गंदगी में लोग कह रहे हैं कि हमारा सर्वाइव करना मुश्किल हो गया है, बच्चे बीमार हो जाते हैं, बड़े बीमार हो जाते हैं। हर सी गंदगी में मच्छरों की अफजाइश होती है और मच्छर जब होते हैं तो हर इंसान को परेशानी है, क्योंकि मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, मच्छर के काटने से डेंगू होता है, चिकनगुनिया, ये सब चीज़ें मच्छर के काटने से ही ये बीमारियाँ होती हैं। और जिस कदर मच्छर है यहाँ पर कि जाहिर सी बातें बेचारे लोगों को परेशानी तो होती होगी और ये इस तरह की बीमारी भी होती होगी। अब कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि ना दिन में सुकून है मच्छर लेने देते हैं, ना रात में सुकून लेने देते हैं, लाइटें चली जाती हैं तो फिर ज़्यादा परेशानी होती है, मच्छर काटते हैं। किस तरह गुजारा कर रहे हैं ये बेचारे यही लोग जानते हैं। आइए मजीद लोगों से पूछते हैं उनका क्या कहना है। डेंगू मच्छर साफ पानी, खास तौर पर घरेलू वाटर टैंक के आसपास, पानी से भरे बर्तनों, पौधों के गमलों वगैरह में रहना पसंद करता है। जी नाज़रीन, ये बच्चा मौजूद है, इससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा कहाँ जा रहे थे आप? अपने घर 7 से आगे। घर जा रहे थे, स्कूल से घर जा रहे थे? जी। अच्छा, इतनी गंदगी में कितना मुश्किल होता है आप लोगों का आना जाना? जी बिल्कुल मुश्किल होता है। जी। क्या अपील करेंगे गवर्नमेंट से? आप अपील करें, शायद आपकी बात सुन ली जाए। ये इलाका साफ करवाएं, आती गंदगी होती है, मच्छर होते हैं यहाँ पर, आते जाते मुसीबत होती है, कभी गिर जाता है कोई बच्चा। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा, बच्चे ने कहा कि हमें आने जाने में प्रॉब्लम होती है, अभी कोई बच्चा गिर जाए तो बहुत मुश्किल हो जाती है, तो बस परेशान है ये लोग। और हमारी भी अपील है गवर्नमेंट से कि बराए मेहरबानी इस इलाके की तरफ ज़रा नज़रसानी की जाए, स्प्रे करवाया जाए ताकि लोगों को कम से कम मच्छरों से थोड़ा तहफ़्फ़ुज़ मिल सके, मच्छरों से बच सकें और बीमारियों से बच सकें। को शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कितने सालों से रह रहे हैं आप यहाँ? यहाँ तकरीबन 10-12 साल हो गए। अच्छा, यहाँ पर जो इतनी गंदगी है ये अभी हुई है या पहले से ही है? ये शुरू से ऐसे, जैसे इलेक्शन करीब आते हैं तो थोड़ा बहुत काम करते हैं, नहीं तो फिर ऐसे ही पड़ा रहता है। ये तो जब शुरू से यही हालात है इसके। ये अभी काम कर रहे थे जब इलेक्शन, जब उन्होंने बोला अभी कैंसिल है कुछ दिन, तो फिर वो चले गए। थोड़ा बहुत जमा भी किया था, उसके बाद फिर चले गए छोड़ के, वैसे का वैसे पड़ा हुआ है। ये इनका हालात है। जब होते हैं इलेक्शन तो फिर आ जाते हैं करीब सफाई करनी, तो फिर कोई नज़र भी नहीं आता। ये ऐसे का ऐसा पड़ा रहेगा, कभी कुछ नहीं। मैंने एमपीज़ का नाम भी नहीं पता आप लोगों में किसी को? नहीं पता हमें। वो आते ही नहीं? नहीं, कोई आता ही नहीं है इधर, कोई पता ही नहीं है किसी का है, कोई नहीं है इधर, कोई इधर आगे पीछे इनका नहीं है। क्या अपील करेंगे गवर्नमेंट? हाँ, गवर्नमेंट क्या करेगी? यही हालात होगा, जो कुछ भी बोलते रहो कुछ भी नहीं होगा, ऐसे ही पड़ा रहेगा। बस खाली मीडिया तक बात होती है, बस 2 दिन बाद चलती है, फिर खत्म हो जाती है, कुछ भी नहीं होता भाई, यही ऐसे ही पड़ा रहेगा। कुछ भी हो जाए, कुछ भी करते रहे, कुछ नहीं होगा, ऐसे सारा ऐसे पड़ा रहेगा। आप इतने डिसाइड हो गए हैं कि आपने कहा कुछ होना ही नहीं है? होना ही नहीं है भाई, कुछ होगा भी नहीं, कुछ भी नहीं होगा। ये ऐसे तकरीबन 10-15 साल से रह रहे, यही हालात है। आगे जाके देखो गलियों में कोई इधर बिल्कुल कोई हाल नहीं है इस इलाके का, कुछ भी नहीं होगा। ये कुछ भी करते रहे, कुछ भी नहीं होगा। ये आएंगे लेकिन बस दिखा के कोई मीडिया वाला साथ होगा तो बस कर रहे हैं। अजी नाज़रीन, एक और शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कितने सालों से रह रहे हैं? ये हम 15-20 साल से हम रह रहे हैं। और यही हाल है यहाँ पर? यहाँ बिल्कुल यही हाल है। अभी इलेक्शन का सुना था, भाई बल्दियाती इलेक्शन है, सब जमातों की गाड़ियाँ आई, जैसे इलेक्शन अदालत ने कैंसिल किया सब भाग गए। ये कचरा जमा करके चले गए, कोई नमाजी भी नहीं आ सकता, यहाँ गंदगी बहुत है जी। क्या अपील करेंगे गवर्नमेंट से आप? गवर्नमेंट से तो हम अपील कर करके थक गए हैं, ये तो सुनती भी किसी की नहीं है, खाने के चक्कर में बस। ये खाने वाले गवर्नमेंट है, ये बोलते हैं हमें दो, हम खाते रहें बस। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा और सुना कि अब आवाम इतनी ज़्यादा जो है मायूस हो चुकी है कि उनका कहना ये है कि अगर हम अपील भी करते तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हमारी बात सुनी नहीं जाती, हमारी बात पर कोई अमल नहीं होता।
और बस हम ऐसे ही गुजारते रहते हैं ज़िंदगी और गुजारते रहेंगे। मज़ीद लोगों से पूछते हैं, रहेगा मेरे साथ। जी नाज़रीन, अभी हमें यहाँ कहा गया है कि मस्जिद है और मस्जिद की तरफ जा रहे हैं और यहाँ देखें आप कि हम यहाँ से गुजर रहे हैं, यहाँ से हमारा गुजरना कितना मुश्किल हो रहा है, तो बेचारे नमाजी किस तरह गुजरते होंगे। और ये देखें, ये मस्जिद का रास्ता है, जैसा कि मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि ये सारा रास्ता मस्जिद की तरफ जा रहा है। ये आप देख रहे हैं कि ये सारा मस्जिद की तरफ जा रहा है रास्ता, और इस तरह से हम किस तरह गुजर रहे हैं तो लोग किस तरह गुजर रहे होंगे। आज ही हमारे साथ शहरी एक और मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं? तकरीबन 12 से 13 साल हो गए मैं यहाँ पर रहते हुए। और यहाँ पर ऐसी गंदगी? हाँ, ऐसी गंदगी, इसी तरह से बहुत ज़्यादा गंदगी होती है। यहाँ पर आते हैं लोग, कहते हैं कि हाँ सफाई करवाएंगे, और यहाँ से ना काउंसलर वगैरह भी आते हैं, वो भी कहते हैं। इलाके के मुकीम लोग बहुत परेशान हैं। यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ गटर का पानी बहुत आता है लाइन में, मेन लाइन में जब भी पानी आता है, तो पानी आता ही नहीं है यहाँ पर। इस एरिया में पानी नहीं आता? नहीं, यहाँ पर टैंकर मांग ये पानी आता है गटर का। ये अपने बच्चों को कैसे पिलाएं हम? आप चाहें तो हमारे साथ आन के देख भी सकते हैं, घर के अंदर हम आपको दिखा सकते हैं कि पानी इतना गटर का आता है कि हम अपने बच्चों के लिए, टैंकर माफिया का यहाँ पर राज है और टैंकर यहाँ पर लिखा नहीं जाता, तो बच्चों को क्या पिलाएं? फिर ये जहर आलूदा पानी तो नहीं पिला सकते ना अपने बच्चों को। और यहाँ पर इतनी गंदगी होती है कि ना हम अपने बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं, ना ट्यूशन के लिए भेज सकते हैं, किसी काम के लिए बाहर लेडीज़ नहीं निकल सकती यहाँ पर। बिल्कुल से यहाँ इतना यहाँ का पूरा सिस्टम खराब है। आप ये देखिए, यहाँ से आप अपने कैमरामैन को कवरेज करवाएंगे, यहाँ आगे तक जो ना आप प्लीज़ ज़रूर दिखाइए। यहाँ से आगे जाके है ना, हमारे जो ना बच्चे पढ़ने के लिए जाते तो हम उनको स्कूल नहीं भेज सकते। यहाँ आगे TCF स्कूल है, यहाँ बच्चे तालीम हासिल करते हैं। तो यहाँ बारिश हो जाती है तो यानी कि महीने में है ना सिर्फ 10 दिन जाते होंगे बच्चे पढ़ने के लिए, पूरे महीने, वरना नहीं जा पाते हैं बच्चे। अब बताइए इस प्रॉब्लम का कैसे हल निकलेगा? हर मीडिया वाले आते हैं, इंटरव्यू लेके जाते हैं, लेकिन कोई सलूशन नहीं निकलता है यहाँ पर। बस यही आता है कि नहीं हम करवा देंगे। ये देखिए, आप यहाँ अपने कैमरामैन को दिखाएं, देखें वहाँ तक, यहाँ तो देखें, हमारे घर आन के देखें आप कितना गटर का पानी आ रहा है। ऐसे तो पानी नहीं पिला सकते ना। ये कैसी गवर्नमेंट बैठी है, कैसे इलाके के काउंसलर बैठे हैं, कैसे यहाँ के जिम्मेदार हैं जो ये काम हल करवा ही नहीं रहे, जबकि हम लोग टैक्स भी भरते हैं, बिल भी अदा कर रहे हैं, काम नज़र नहीं आ रहा यहाँ पर कोई भी। जहाँ ज़्यादा गंदगी है 73 में तो इतना बुरा हाल हुआ है ना, आपको तो बयान करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपका कैमरामैन दिखा सकता है यहाँ पर कि कितना बुरा हाल हुआ है। हम आगे से देखते हैं, वहाँ काफ़ी गंदगी, वहाँ पे स्कूल है, स्कूल के बाहर इतना पानी। देखिए यहाँ ये इस गली के अंदर TCF स्कूल है, नमाज के लिए नहीं जा सकते, ईद की नमाज नहीं पढ़ सकते, जुम्मे की नमाज अदा नहीं कर सकते। ये देखिए करीबी मस्जिद है और ये एक और स्कूल है ये यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं आता जो यहाँ के मसले मसाइल हल कर सके। हाँ, इलेक्शन होंगे तो वोट मांगने ज़रूर आ जाएंगे यहाँ पर कि हम ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, लेकिन यहाँ पर कोई काम करवाता नहीं है। यहाँ पर कोई टैंकर माफिया, हमें अगर टैंकर पहली बात है लिखा ही नहीं जाता, और अगर हम लिखते भी हैं तो बड़ा मुश्किल, अगर हमने आज लिखवाए तो 5 दिन बाद आता है। 5 दिन तक हम या तो पानी पैसों का खरीद के पिलाएं बच्चों को। अब जॉब है नहीं शोहर की, कैसे कर सकते हैं हम ये काम? कितने का टैंकर आता है यहाँ पर? तकरीबन 2000 का। 2000 का? और कितना टाइम चलता है? बड़ा मुश्किल, 1 हफ्ता भी नहीं चलता। तो गरीब इंसान कहाँ से पूरा करेगा, ये बताएं आप। यही प्रॉब्लम है हमारी, पानी की प्रॉब्लम है। गंदा पानी आता है, गटर का पानी आता है जो हम पिला नहीं सकते बच्चों को। अगर मिला भी देते हैं तो मेरे बच्चों को स्किन की प्रॉब्लम हो गई, मुझे हो गई, एक्जिमा जो होता है वो हो गया सबको। मेरे घर में मेरे 4 बच्चे हैं, चारों को ये प्रॉब्लम हो गई। अब मैं 2 महीने से दिखा रही हूँ डॉक्टर को, तो वो सही नहीं हो रही। वो बकायदा सही होने के बजाय फैलती है, आपको मालूम होगा। इस वजह से हम बहुत परेशान हैं। गटर का पानी आता है, किस तरीके से हम यूज़ करें? यही हमारे अपील करेंगे गवर्नमेंट, यही अपील है हमारी गवर्नमेंट से कि भाई इसको सही करवाइए, गटर का पानी, सारा पानी का सीवरेज का सिस्टम सही करवाएं,
ताकि हम लोग सही तरीके से रह सकें। आते हैं इतने सारे मीडिया वाले, काफी मीडिया के लोग आए हैं यहाँ पर और यहाँ पर कवरेज करके गए। अब आपका चैनल दिखाता है कि नहीं दिखाता ये अल्लाह जानता है, लेकिन दिखाते हैं हम और हमारा काम है दिखाना। और मेरा स्पेशली जो प्रोग्राम है वो आवाम के मसाइल पर ही है। हमारी कोशिश ये होती है कि हम अपने लोगों की आवाज़ हुकाम बाला तक पहुँचाएं और कोशिश ये होती है कि उनके काम भी करें। कोई सुनता ही नहीं है, यहाँ पे कोई आता ही नहीं है। अभी वोटिंग लेने आ जाएंगे, वोट मांगने आ जाएंगे अपने। सुने सुनता, कोई भी नहीं सुनता। आप यकीन करिए यहाँ से यहाँ तक अभी पहले भी आए थे, कुछ अरसे पहले एक टीवी चैनल आया था, याद नहीं कौन सा, तो वो है ना कि नाम है कवरेज करके गए, सब बोल के भी गए। हमने गवर्नमेंट से अपील भी करी, सबसे बोला यहाँ के कौंसलर वगैरह सबसे बोला, लेकिन किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। बस जो चल रहा है निज़ाम वो चल रहा है। बस टैक्स चाहिए, बिल बढ़ा के दे देंगे। आप यकीन करें हमारा इतना खर्चा नहीं है। हमारे गैस का बिल आया 13,000 रुपये, 4 अफराद, 4 बच्चे हैं और 2 मियाँ बीवी। 13,000 रुपये कहाँ से गरीब इंसान मिलेगा? जॉब भी नहीं है शौहर की, कैसे करें हम, बताएं आप। और किरात बहुत ज़्यादा है सबकी, जाहिर सी बात है। 13,000 रुपये गैस का बिल आ गया, 20-25,000 रुपये बिजली का बिल आ रहा है। तो गवर्नमेंट ये सब तो देख रही है, लेकिन जो आवाम को परेशानी है वो नहीं देख पा रही। नहीं, बिल्कुल नहीं है सहूलियत। बीमारियां देखिए इतनी, स्किन बीमारियां बहुत हो रही है, स्किन की बहुत ज्यादा। तो डेंगू मच्छर, डेंगू के वायरस चल रहा है, बार-बार न्यूज में दिखा रहे हैं इतने, तो इसी वजह से तो हो रहे हैं। ये गवर्नमेंट बीमार कर रही है, ये बीमार जो कर रही है वो गवर्नमेंट कर रही है। ये आवाम बीमार जो ना, ये जो बच्चे हैं, ये मुल्क का सरमाया, इनको बीमार करने में गवर्नमेंट का सबसे बड़ा हाथ है। गवर्नमेंट को चाहिए कि जाके दिखाए, देखे, इलाकों में आए, विजिट करे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस गवर्नमेंट को पता है कि बस इलेक्शन होने, वोट मांगने आना है, इलेक्शन करवाना है और फिर महंगाई करनी है बस। जी नाज़रीन, अब हम आपको वो जगह दिखाते हैं जहाँ पर लोग मस्जिद में आते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। ये मस्जिद है जहाँ मैं इस वक्त खड़ी हूँ। ये मस्जिद है, जैसे कि मेरे कैमरामैन अभी आपको दिखाएंगे कि मस्जिद का गेट है मेरे अकब में, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मस्जिद का गेट है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, आप ये देखें कि मस्जिद के गेट पर मैं खड़ी हूँ, ये मस्जिद का जो है अहाता है। और इसके साथ ही आप ये देख सकते हैं कि कितनी गंदगी है। ये कितनी गंदगी है कि लोग जब मस्जिद में दाखिल होंगे तो पहले इस गंदगी में, इस गलाजत में अपने पैर गंदे करेंगे, उसके बाद मस्जिद में दाखिल होकर मुझे ये बताएं कि लोग किस तरह से नमाज पढ़ेंगे या किस तरह से अपने आप को पाक साफ रख सकते हैं। कि गटर का पानी है, कीचड़ है, गंदगी है, इसमें से गुजर के लोग बेचारे मस्जिद में अब तक पहुँचेंगे तो वो इतने गंदे नापाक हो चुके होंगे कि फिर आगे के यहाँ पर नहाएंगे या खुद को पाक करेंगे। किस तरह के मसाइल और किस तरह की मुश्किलात है, अभी मज़ीद लोगों से पूछते हैं कि वो किस तरह से यहाँ तक पहुँचते हैं। रहेगा मेरे साथ। जी एक और शेरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये लोग गंदे लोग हैं, ये आप देख सकते हैं, ना ये सफाई कर सकते हैं ना कोई चीज़। ये माल खाने के लोग हैं। ये रोड को भी इन्होंने ख़राब कर दिया है, लंघने की भी जगह नहीं है। ये वो गंदे लोग यहाँ बसे पड़े हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। इन लोगों को आप आकर देखेंगे तो ये बोलेंगे ठीक है, हम मोहताज आदमी है और हम भी नहीं लंघ सकते। ये लोगों ने बहुत गंदगी की हुई है। कौन जिम्मेदार है इसका? क्या वजूहात है जो इसकी वजह से ये इस तरह गंदगी? ये हुकूमत जिम्मेदार है और ये बाजार लगाने वाले और ये चीजें करने वाले ये दुकानदार है, ये कहाँ चले जाएं। और मच्छर है, ना सो सकते हैं, ना इधर से लंघ सकते हैं, ना कोई सामान लेने के लिए जा सकते हैं, ना कोई मैयत जा सकती है, ना कोई बीमार जा सकता है। इतनी गंदगी है, की कहते हैं? इतनी गंदगी है, बदबू आती है, बदबू में इंसान बीमार हो जाता है। क्या अपील करेंगे गवर्नमेंट से? ये अपील करेंगे भी आपकी बड़ी मेहरबानी है कि इस चीज पे आप गौर करें। हमारी मुलाजा यही बात है, इन पे आप गौर करें, आपकी बड़ी मेहरबानी। इस पे तवज्जो करके ये सफाई होनी चाहिए।
एक और शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम बाजी। कितने सालों से रह रहे हैं? भाई मैं इधर से 20 साल से रह रहा हूँ। ये मस्जिद हमने तामीर करवाई है, ये पानी और नाले का पानी आ जाता है, अंदर तक पहुँच जाता है। कोई अंदर मस्जिद तक आ जाता है ना। ये देखे ना, अभी दीवार बनाई है हम लोगों ने, किसी वजह से कोई इधर कोई गौर नहीं करता है। हर कोई अपने बोर्ड के लिए आता है, किसी को भी काउंसलर को बोलते हैं कि भाई इसका थोड़ा हल करो। बारिशें हो जाती है इतनी कि नमाज पढ़ने के लिए, जुमा पढ़ने के लिए मुसीबत हो जाती है, इतनी परेशानी हो जाती है। गवर्नमेंट से ये हमारी रिक्वेस्ट है कि अल्लाह इनको अजर दे। ये सिर्फ और सिर्फ अपने आकर देखें ये नाले का हिसाब और ये मस्जिद का हिसाब, कितनी परेशानी होती है, क्योंकि वो तो अपने घरों पे बैठे हैं एसीओ के नीचे। गरीब आदमी जो अवाम है वो परेशान है इस गर्मी में, कि नमाज पढ़ने के लिए नमाजी आता है उसके लिए बड़ी तकलीफ होती है। कपड़े खराब नहीं होते, छींटे पड़ जाते हैं, नमाज कदा हो जाती है। यह हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि आकर देखें, अपने हाथ से काम करवा दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अस्सलाम वालेकुम। जी हमारे साथ खवातीन मौजूद है जो इस इलाके में काफी सालों से रहती है। आइए उनसे पूछते हैं उनको क्या क्या मसाइल है। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी आबादी को देखिए, 30 साल हो गए हमारी। आप 30 साल से रह रही हैं? जी वही हाल है ना, पानी का हमें सारी गटर लाइन देखे तो कीचड़, सारी जरा सी के बारिश होती है सारा पानी पानी। कोई हाल ही नहीं है। क्या अपील करेंगी गवर्नमेंट से? यही है कि रोड बनवाए जाए, पानी का करें, सर्विस लाइनों का करें, और क्या चाहिए हमें। परेशान है। बिजली के मसाइल है, बिल इतने आते हैं कि हद से ज्यादा। आप क्या कहेंगे, ये मसाइल आप? यही है जो इन्होंने बोला ना, पानी का, रोडों का, बिजली का। उनसे कहना कि भप्पा नहीं खाओ बैठ के, कि भप्पा नहीं खाओ बैठ के, कि भप्पा नहीं खाओ बैठ के, है ना। देखो आके छोटे छोटे बच्चे बीमार हो रहे, डेंगू अलग फैला हुआ है। हाँ वैसे तो तुम मर जाओ ना, तुम मर जाओ ना, तुम मर जाओ ना, अवाम क्यों मरे? अवाम का क्या कसूर है? हाँ अवाम का क्या कसूर है? हमें तो ये सहूलत चाहिए सब चीज की, पानी की, बिजली की, गटरों की, पानी होती रहे, है ना। तुम बैठे हो बप्पा खा रहे हो, बैठे हुए मिनरल वाटर पी रहे हो, इतनी परेशानी उठा रही है। बच्चों के रोजगार नहीं है तो तुम आओ ना, पूछो ना आके कि तुम्हारे घर में रोटी है, ये खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं। तुम तो खा रहे हो। महंगाई देखो कितनी आज पहुंच रही है। जब तुम्हारा बाप आएगा ना तुमको उल्टा लटकाएगा टांग से पकड़ के। जी एक और शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अंकल कितने सालों से रह रहे हैं आप? ये हम लोग जब से ही आबादी आबाद हुई है 1991 से यहाँ है। और 91 से लेके आज तक यही हाल है। हालांकि ये केडीए के अलॉटमेंट है, लेकिन ना इसके अंदर प्रॉपर पानी है, ना बिजली है, ना गैस है। और बिजलियों का तो हाल आप देख रहे हैं कि इतनी तंग कर रही है। यहाँ 2 घंटे होती है और 3 घंटे के लिए नहीं होती, और पूरे दिन चली जाती है, लाइट नहीं होती। और बाकी गंदगी का हाल आपके सामने है। ये ईद की कुर्बानी की जो राशें हैं इसके नीचे अभी भी पड़ी हुई हैं। इसको अभी भी आप उठाएंगे तो ये नजर आएंगे नीचे से, और कोई इस तरफ ध्यान नहीं देता, कोई इस तरफ आता ही नहीं है। ओके, इसके गंदगी को उठा दिया है। और आप मच्छरों का दौर है,
कितने मच्छर हैं और ये हमारे बच्चे कितने मच्छरों के अंदर रह रहे हैं और ऊपर से बिजली नहीं होती 3-3 4-4 घंटे और फिर सारा दिन के लिए लाइट चले जाना और फिर पानी के मसाइल है हैं 3 लाइनें यहाँ पे नीचे रखी हुई हैं पानी की लेकिन उसके अंदर पानी नहीं है लेकिन आज तक उसके अंदर पानी मौजूद नहीं है और वही टैंकर माफिया चल रहा है यहाँ पे भी और परेशान है लोग तो इसको तवज्जो दी जाए इसके अंदर देखा जाए। बहुत शुक्रिया। देखिए कितनी गंदगी है यहाँ पे, कोई सुनने वाला नहीं है, सब टीवी में से बातें करने के आते हैं कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। कोई की काम नहीं करता ना। यहाँ पानी का इंतजाम है, पानी के भी टैंकर हम लोगों ने खरीदे 7-8 साल हो गए, किसी चीज़ का इंतजाम ही नहीं। ये जब ये शहर नजर आता है कि ये शहर कराची है, इससे अच्छा तो हमारे गांव है, गांव बेहतर है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये यहाँ पे बहुत गंदगी है, यहाँ पे कोई हमारा पानी का इंतजाम करे, कोई गटर का ये दो कितनी लाइनें डैमेज हो गई है, ये बनवाएं। नमाज नहीं पढ़ सकता को नमाजी कैसे आएगा, यहाँ से इतनी बदबू आती है। तो यहाँ तो भाई मसले ही मसले हैं, कोई हमारा मसला ही हल कर दें आप लोग। एक और शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितने सालों से रह रहे हैं आप? हमारा तो यहाँ बचपन सारा यहीं गुजर गया और सबसे पहले तो मैं इस चैनल का शुक्रगुजार हूँ कि तमाम चैनलों ने हमारी सुनवाई नहीं करी है। हम हर चैनल के पास गए और हर चैनल ने हमको जो है ना लारा ही दिया है कि हम आ रहे हैं। आज तक कोई चैनल नहीं आया। सबसे पहले तो मैं इस चैनल का शुक्रगुजार हूँ, इनकी मेहरबानी है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आवाम तकरीबन जमा नहीं हो रही है, इसलिए जमा नहीं हो रही है कि हर वक्त ये चैनल कवरेज पे जो मीडिया पे चलती है वो नहीं चलती। इंटरव्यू लिए जाते हैं लेकिन चलती नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हमारे इस इलाके की आपने पूरी कवरेज कर ली है। यहाँ पे मस्जिद है, नमाजी नमाज नहीं पढ़ सकता और ये गंद जो है बकरी ईद से, छोटी ईद से भी पहले का गंद है सारा। अब तक इसकी कोई सफाई नहीं हुई है। मस्जिद में यहाँ नमाज बंदा नहीं पढ़ सकता, ना जुम्मे के दिन भी नमाजी ज़्यादा होते हैं, मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ी जा सकती है। गंदगी में लोगों के कपड़े पलीत होते हैं, इसलिए कि मस्जिद में नमाजी भी कम हो गए। इसकी मेन वजह यही है। इस इलाके के जो हमारे एक्सीएन है, उसका नाम अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा है। हमने उसको तमाम तस्वीरें यहाँ की व्हाट्सअप कर दी हैं, बाकायदा फ़ोन करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो हमारी सुनवाई नहीं करते। और यहाँ पर ऐसा होता है कि जो अभी बीच में इलेक्शन का सारा चक्कर चला हुआ था, कभी एक सियासतदान अपना झंडा लगा के उस पर ट्रैक्टर चलाने के लिए इस रोड पे आ जाता है, यहाँ पे दलदल बना हुआ है, उसको वो मजीद गन उन्होंने बना दिया। हमारी ज़िंदगी इन लोगों ने अजाब कर दी है। इतने मच्छर के ना बंदा दिन में घर में बैठ सकता है, ना रात को सो सकता है, लाइटें नहीं होती है, इसलिए मजीद परेशानी है। हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि हमारी ये बात की सुनवाई करें, उनकी मेहरबानी होगी, हमारे पे एहसान होगा। सब अपनी सियासत चमकाने में लगे में, लोग मर रहे हैं, सब सैलाब का सारा मसला है। ये आवाम का किसी को भी ख्याल नहीं है, हर आदमी अपनी सियासत चमकाने पे लगा हुआ है। मेहरबानी करें, गवर्नमेंट से हमारी अपील है कि हमारी इस बात की सुनवाई करें, हम पे रहम खाएं। हम लोग भी इंसान हैं, कोई जानवर तो है नहीं। बाहर ममालिक में लोग जानवर की भी कदर करते हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान में एक वाहिद ऐसा मुल्क है जो सियासतदान जो है ना इंसानों को जानवर से बदतर समझ सकता है। बस यही कह सकता हूँ, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं। हमारा इलाका है सेक्टर 7C, नॉर्थ कराची, अंडा मोड़ के पास है। मेहरबानी करें। मैं यहाँ का जिम्मेदार हूँ, लिहाजा ये है कि इस एरिया के बीच में तकरीबन 20 से 25 साल हो चुके हैं मुझे, और मैं खिदमतदार हूँ मस्जिद का। इलेक्शन के दौरान गाड़ी वगैरह घुमा के इधर, कभी इधर से उधर, गटर तक बंद कर दिए। मकसद क्या है, तवज्जो से कोई काम हुआ होता तो आज ये पानी हमारा यहाँ ना रुका होता। दूसरी बात ये है कि हम यहाँ पे इतने अरसे से रह रहे हैं, कोई भी आज तक कोई इस इलाके में कुछ देखभाल करने वाला आया है। केड़िए के मंजूर शुदा प्लाट हैं, इधर ये सामने भी दूसरा पक्का भी इलाका है, मगर हमारे कच्ची आबादी में दिया जाता है। अल खिदमत वालों ने 1-2 मरतबा मच्छर मतलब स्प्रे वगैरह करवाया, मगर उससे अलावा किसी ने भी किसी सोचा तक नहीं यहाँ पे इस एरिया में कोई है भी है नहीं है।
मैं सभी से अपील करता हूँ मेहरबानी करके अगर तवज्जो कर दी जाए हमारी तरफ तो बहुत बहुत मेहरबानी। सेक्टर 7C में रहते हुए तकरीबन इतना अर्सा हो गया मगर तवज्जो कोई भी नहीं किसी किस्म की भी। जी और शहरी मौजूद है हमारे पास, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कितने सालों से रह रहे हैं आप यहाँ पर? तकरीबन 25 साल हो गए यहाँ रहते हुए। और यहाँ का सबसे बड़ा मसला आपको एक चीज़ बता दूँ ऑनेस्टली कि यहाँ पर जो ना अभी तक किसी पार्टी ने कोई काम नहीं कराया। पानी की लाइन डाली है तो अपने पैसों की डाली है हम लोगों ने। लाइटिंग का जब निज़ाम शुरू हुआ था तो उसके बिलिंग जो मतलब फॉर्म भरे जाते अपने पैसों के भरे थे। जितने भी गटर लाइन हम खुलवाते हैं ना अभी भी तो अपने पैसों की खुलवाते हैं। ट्रैक्टर लगता है तो बुध बाज़ार यहाँ पे लगता है तो वो लोग शायद कुछ कर देते हैं, वरना इलाके के अंदर हम लोग सब अपने पैसों से ही काम करते हैं। हम लोग खुद ही भंगी बन जाते हैं। हम लोग खुद ही जो है ना सफाई करने वाले बन जाते हैं। यहाँ पे किसी पार्टी के झंडे ज़रूर नज़र आएंगे, काम करने वाला कोई नज़र आएगा। अभी तक हमें 25 साल यहाँ रह गए, यहाँ रहते हुए रह गए, हमें ये ना नाजिम का नाम मालूम ना काउंसलर का यहाँ का मालूम कि कौन जीता है कौन हारा है, किसी का नहीं, वो आता ही नहीं है। मैंने 25 साल के अंदर अभी तक किसी को यहाँ आते हुए नहीं देखा। अब ये नहीं मालूम कि हम पाकिस्तानी से बेहतर है अफगानिस्तान के होते ना तो अफगान कैंप पे जाके देखे, मैं सेल करता हूँ सामान, वहाँ पे उनकी गलियाँ साफ़ हैं अफगान बस्ती शराब बोर्ड के अंदर। शायद पाकिस्तानी से बेहतर अफगानिस्तान के होते तो वहाँ पे थोड़ी बहुत तवज्जो होता। ये अल्लाह के घर की जगह गिरजा होता ना तो शायद इसकी जल्दी सफाई हो जाती। शायद ये अल्लाह के घर की जगह गुरुवादा होता तो शायद जल्दी इसकी सफाई हो जाती। अल्लाह का घर है, अल्लाह जाने वो जाने। बाकी किसी को नमाज पढ़ने की टेंशन नहीं है। ये तो ऐसे सोचा हुआ कि अल्लाह का घर किसी काम का ही नहीं है, सफाई करने तो खुद ही करो, कुछ तो खुदा का खौफ करो। यार लोग यहाँ नमाज पढ़ने आते हैं, अपनी आखिरत संवारने आते हैं, लेकिन जो है यहाँ का जिम्मेदार उससे ना आखिरत का मालूम ना अपनी जिम्मेदारियों का मालूम। उन्हें सही है जिम्मेदारी का मालूम है कि इस इलाके का बजट ज़रूर आता है, इतना हमें मालूम है, लेकिन वो बजट यहाँ लगता नहीं, हमें नहीं मालूम वो बजट लगता कहाँ पर है। जब एक इलाका नक्शे में आया हुआ तो उसका बजट भी आता, MNA MP किसी के पास भी तो आता होगा, लेकिन वो बजट हमें लगता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो अल्लाह का घर है, सफाई का निज़ाम बेहतर करो, अल्लाह का वास्ता जो भी इस इलाके का जिम्मेदार बनता है। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे इस इलाके के अंदर कोई कमेटी नहीं है इलाके की। हर इलाके की कमेटी होती है लेकिन इस इलाके की कोई कमेटी नहीं है। एक चौधरी होता है तो तमाम लोग उसके पीछे लग के काम संवार सकते हैं, लेकिन हमारे सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे इलाके का कोई चौधरी नहीं है। लेकिन जिस सच में अजान है कोई भी किसी पार्टी का लेकिन काम नहीं होता। वोट वाले दिन घरों से ज़रूर लेकर जाते हैं, वोट डलवा के छोड़ के आ जाते हैं, गाड़ी दोबारा आ जाती है। तो अल्लाह का वास्ता जो भी जिम्मेदार है सेक्टर 7C का कुछ तो ख्याल करो। पाकिस्तानी है ये, वो वाहिद कमाऊ बेटा है जो कमाने के बाद भी नीचे है, वरना दूसरे इलाके में जाकर देख लो हर इलाका बेहतरीन बना होगा पंजाब साइड का, लेकिन ये वाहिद कमाऊ बेटा है जिसका कोई जो है ना हिसाब किताब कुछ भी नहीं है। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, आइए इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तो ये आप गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये तो इलाका इतना ख़राब हो चुका है ये कि पता नहीं कितनी दफ़ा तो ये नाला पलट के वापस आता है, कचरा होता है, और जब बारिश हो जाती है तो नमाजी यहाँ आते नहीं। एवन के यहाँ जुम्मे की नमाज पढ़ना मुश्किल हो जाता है, इतना पानी होता है और इतनी गंदगी कि आप ये मस्जिद के अंदर भी जाए ना तो बदबू आती है। तो बराए करम ये जो मैसेज है मेरा और ये अहले मोहल्ले की तरफ से मैं ये बात कर रहा हूँ कि इसको ज़्यादा तवज्जो दी जाए। और इसको भी ये भी कराची का हिस्सा है, बेशतर ये मस्जिद में लोग आना, बुजुर्ग नहीं आते यार, बड़े जवान नहीं आ सकते तो बुजुर्ग तो बहुत दूर की बात है। और देख दिखा कि अल्लाह ताला आपको हिदायत दे आप यहाँ तक आएँ, लेकिन इस पर अमल हो जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। अल्लाह ताला आपको इसकी हिदायत दे। तस्वीर बनाए वो देखें, ये सिवारा पढ़ने आ रहे हैं, कहाँ से ये बच्चे सिवारा पढ़ने आ रहे हैं मस्जिद में। आए दिन यही मसला होता है, बच्चे बीच में गिर जाते हैं। ज़्यादातर तादाद मस्जिदों में बुजुर्गों की है, जब बुजुर्ग यहाँ से बच्चे नहीं गुजर सकते तो बुजुर्ग भी वही हाल है। तकरीबन फजर में 2 नमाजी होते हैं, आम नमाजों में तकरीबन 4 से 5 सफ़े होती थी। इस गंदगी की वजह से एक सफ़ भी बड़ी मुश्किल से होती है। और ये इस इलाके की मरकजी मस्जिद है, मेन रोड के ऊपर। जुम्मे में दूसरा फ्लोर भी फुल होता था, अभी तकरीबन पहला फ्लोर फुल नहीं हो पाता। मस्जिद तमाम गवर्नमेंट के जो ये जिम्मेदार हैं उनसे गुजारिश है, अपील है कि इस इलाके ऊपर थोड़ी तवज्जो दें, बिलखुसूस इस गंदगी के ऊपर। सिटी नाजिम जो मुर्तज़ा वहाब साहब है बिलखुसूस, उनसे गुजारिश है कि इस इलाके के ऊपर थोड़ी तवज्जो फरमाएं और अल्लाह ताला का खौफ पैदा उनके दिल में हो, ये दुआ करते हैं। अल्लाह ताला उनको हिदायत दे,
जज़ाकुमुल्लाह खैर। सिर्फ बातें होती हैं, आम नहीं है। जी नाज़रीन, इस वक्त आज हम अपनी कवरेज करने के लिए आए थे कराची के इलाके, न्यू कराची अंडा मोड़ का इलाका ये कहलाता है। और वजह ये थी कि जिस तरह से डेंगू की वबा जो है वो इस वक्त फैली हुई है और उसकी वजूहात क्या है, तो इसकी वजूहात ये गंदगी है। तो इस इलाके में हम आए और हमने इलाका देखा तो इस इलाके में इस कदर गंदगी और गलाज़त है, सेवरेज लाइनें नहीं हैं तो इतनी गंदी हैं और इस तरह की हैं कि वो जो लाइनें जो हैं वो रोडों का हाल आपने देखा है कि सड़कों पर पानी जमा है, लोगों के लिए आना जाना मुश्किल है, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, लोग ऑफिस के लिए निकलते हैं तो बहुत मुश्किल होती है, नमाज पढ़ने के लिए निकलते हैं तो वो पहुंच नहीं पाते प्रॉपर तक मस्जिद तक, क्योंकि इस कदर गंदगी है। जैसे कि आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि कितना गंदा है। हम आपको शुरू से लेकर अभी तक दिखाते आए हैं पूरा, जो है हमने आपको ये रास्ता दिखाया, हम खुद भी चले हैं यहाँ पैदल, तो बहुत मुश्किल से हम यहाँ से गुजरे हैं और बहुत मुश्किल से ये सफ़र हमने पार किया है। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं किस इलाके में आ गए, कहाँ चल रहे हैं। कराची ये शहर तो लग ही नहीं रहा था, ऐसा लगता है कि गाँव देहात भी शायद इससे बेहतर होते हैं। तो यहाँ के लोगों से हमने बात भी की, यहाँ के लोगों ने हमें बताया कि उनके मसाइल से हमें आगाह किया और उन्होंने कहा कि उनके साथ भी यही मसला है कि जाहिर सी बात है कि फैमिली जो है वो डिस्टर्ब होती है, जैसे मच्छर होते हैं घरों में, मच्छर आते हैं, बच्चों को काटते हैं, बड़ों को काटते हैं, बीमारियाँ होती हैं, कहीं डेंगू के मर्ज़ फैलता है जो है वो मच्छर के काटने से, जैसे कि आप सबको पता है कि मलेरिया है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, इस तरह की बीमारियाँ भी फैलती हैं। और इस गंदगी और गलाज़त जब होगी तो वहाँ मच्छर भी होंगे और जाहिर सी बात है मच्छर जब होंगे तो मच्छर काटेंगे। लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर लोड शेडिंग इस कदर होती है कि जिसकी वजह से जो है वो हमारा रहना मुश्किल हो जाता है घरों में, कि एक तो लोड शेडिंग, दूसरा मच्छर, तो मच्छर बहुत ज़्यादा काटते हैं तो घरों में गुजारा करना मुश्किल हो जाता है। यहाँ के लोगों की गवर्नमेंट से ये अपील है कि इनके इलाके की तरफ नज़रसानी की जाए और इनके इलाकों को कुछ बेहतर बनाया जाए, इनके इलाके में कुछ काम करवाए जाएँ ताकि ये गंदगी और गलाज़त, एटलीस्ट ये रोड पर जो गंदगी है ये तो ख़त्म की जाए ताकि लोग आराम से गुजर सकें, बच्चे स्कूल जा सकें, लोग ऑफिस जा सकें, नमाजी नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद आ सकें। क्योंकि जब लोग अपने घर से मस्जिद के लिए निकलते हैं तो वो चाहे नहा धो के पाक साफ होके भी निकले तो ये जो रोड पे गंदगी है, इस गंदगी से गुजरते हैं, छींटे उड़ते हैं, पैर गंदे होते हैं, तो जाहिर सी बात है इंसान पाक तो नहीं रहा, वो किस तरह इसका दिल मानेगा कि नमाज पढ़े, किस तरह इबादत करेगा। इस कदर मसाइल हैं कि मसाइल की अगर हम बात करें तो कराची शहर में इतने मसाइल हैं कि मसाइल की भरमार है और उसी मसाइल में ये सबसे बड़ा मसला है जो हमने आपको आगाह किया। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे किसी नए मसले के साथ और किसी नए टॉपिक के साथ, किसी और मसले पर बात करेंगे। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।